हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग 12th एनसीईआरटी मैथ पार्ट 1 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5 जो एडजॉइंट सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, इनवर्स एवं इनसे रिलेटेड थ्योरम पर आधारित है को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अतः वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है, इसी का एडजॉइंट निकालना है। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो उस मैट्रिक्स का सबसे पहला नाम रख देते हैं, लेट ए इक्वल टू इतना हो गया। अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो सभी एलिमेंट का हमको कोफैक्टर लिखना पड़ेगा। तो कोफैक्टर ऑफ A11 है, A12 है, A21 है, A22 है, सभी एलिमेंट का लिखते हैं। कैसे लिखते हैं जो देखिए, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11, तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 को सिंपल लिखेंगे कितना, नोटेशन में A11 कैपिटल लेटर से लिख देते थे, और ये होगा कितना, तो ये होगा I प्लस जे इंटू -1 का पावर I प्लस जे इंटू माइनर ऑफ A11। बड़ा डिफ़िकल्ट बात हम बोल दिए, कुछ नहीं करना है। कहने का मतलब चिन्ह के साथ माइनर, तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ढक दिए, यह 4 बचा। रो और कॉलम का साइन कैसा है, सम कैसा है, इवन नंबर है, तो इसका साइन कैसा रहेगा, जो पहले साइन है उसी अनुसार, सेम साइन, मतलब 4 हो गया। बस इतना ही हम कहना चाह रहे थे। कोफैक्टर ऑफ उसी तरह से A12, नोटेशन में इसको क्या लिखेंगे, कोफैक्टर को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, A12 हो गया। अब पहला रो पहला कॉलम है, रो और कॉलम को ढक दिए, ये माइनर हुआ, माइनर का चिन्ह के साथ लिखेंगे तो कोफैक्टर होता है, तो चिन्ह इसका क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, ऑड नंबर, मतलब इसका साइन जो पहले है उसका उल्टा। तो पहले पॉजिटिव है तो अब कितना लिखना पड़ेगा, -3। समझिए, -3। अब माइनर किसका लिखना है, कोफैक्टर सॉरी A21 को, A21 उल्टा हो गया यहाँ, कोफैक्टर ऑफ दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, तो ये दोनों को ढक दीजिए, ढक दिए तो ये 2 आया, लेकिन इसका साइन के साथ लिखना होता है, तो 2 + 1 3 ऑड नंबर, तो A21 कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। कोफैक्टर ऑफ A22 जिसको कि कैपिटल लेटर से लिखेंगे, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सम जो है इवन नंबर, सेम साइन रहेगा, मतलब 1 हो गया। ये सभी एलिमेंट का कोफैक्टर लिख दिए। एडजॉइंट का क्या डिफिनेशन बताया गया है, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, बात किए थे ट्रांसपोज, किसका ट्रांसपोज, तो जो कोफैक्टर निकाल कर लाए हैं उस मैट्रिक्स के, उससे बनने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो A11 मतलब 4 -3 -2 1, इसी का हमको क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ A को ऐसे भी सिंपल लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ A। अब इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब जो रो में है उसको कॉलम में हम लोग कर देते हैं, 4 -3 -2 1, यही क्या हो गया, एडजॉइंट हो गया। किसका एडजॉइंट हो गया, तो A का। ऐसे शॉर्ट में भी बताए थे कि एडजॉइंट निकालने के लिए ये दोनों 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए ये दोनों एलिमेंट को आप बदल दीजिए, देखिए बदला गया है, और यहाँ पर के एलिमेंट का साइन चेंज कर देना है। तो 2 है तो -2 हो गया, 3 है तो -3, ये दोनों एलिमेंट का अदला बदली, तो यही क्या हो गया, एडजॉइंट हो गया, आंसर हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका भी हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन समझिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चन बना सकते हैं, तो लिख देते हैं डायरेक्ट A इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप भी अपने किताब में देखिए, 1 - 1 2 - 2 - 1 = 4 - 1 - 2 - 1 = 2 - 1 - 2 - 1 = 4 - 1 - 2 - 1 = 4 - 1 - 2 - 1 = 4 - 1 - 2 - 1 = 4 - 1 - 2 - 1 = 4 - 1 - 2 - 1 = 4 - 1 - 2 - 1 = 4 - 1 - 2 - 1 = 4 - 1 - 2 - 1 = 4 - 1 - 2 - 1 = 4 - 1 - 2 - 1 = 4 - 1 - 2 - 1 = 4 - 1 - 2 - 1 = 4 - 1 - 2 - 1 = 4 - 1 - 2 - 1 = 4 - 1 - 2 - 1 = 4 - 1 - 3 = 4 - 1 - 4 = 4 - 1 - 2 = 4 - 1 - 3 = 4 - 1 - 2
2 3 5 2 3 5 माइनस 2 0 1। यह हो गया मैट्रिक्स ए। अब हमको इसको क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर लिखना पड़ता है। तो यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं। तो 9 एलिमेंट्स का हमको कोफैक्टर लिखना होगा। कोफैक्टर क्या होता है, माइनर विथ सुटेबल साइन। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर, जिसको कि हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल A11। अब कहने का मतलब कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर लिख रहे हैं, तो ये रो और कॉलम ढक जाएगा। तो -1 का पावर 1 + 1 2, मतलब सेम साइन, और इनटू ये दोनों का एलिमेंट लिखेंगे फर्स्ट कॉलम का, तो 3 5 0 1। ऐसा आपको करना पड़ेगा। मतलब इस एलिमेंट का समझिए, यहाँ पर के एलिमेंट का आपको फैक्टर लिख रहे हैं इसका, तो इस रो और इस कॉलम के एलिमेंट को आपको ढक देना है। तो ढक दिए, जो बच गया एलिमेंट उसका एक सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स बना लेना है। और -1 का पावर, इसका साइन कैसे देखेंगे, प्लस होगा कि माइनस, तो -1 का पावर ये I + J, तो 1 + 1 2 हुआ, -1 का पावर 2, तो ये साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब कि इसको जो सोल्व करके आएगा 3 × 1 3 -0, तो ये हो जाएगा कितना, 3। मतलब इस एलिमेंट का माइनर 3 हुआ, जिसको हम लोग कैपिटल A11 से डिनोट करेंगे। अगर इस एलिमेंट को डिनोट करना होता फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, तो उसको हम लोग स्मॉल a और 1 से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये सब का चर्चा तो हम लोग कर चुके हैं। अब फटाफट हम लोग सभी एलिमेंट का कोफैक्टर लिखेंगे। तो चलिए, A12 कितना होगा, तो जाहिर सी बात है -1 का पावर 2 + 1 3, जो कि साइन निगेटिव होगा, और 1 2 फर्स्ट और सेकेंड कॉलम, ये दोनों ढकेगा। तो देखिए कितना लिखाएगा, 2 5 -2 1, 2 5 -2 1। इसको सोल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, -10, तो 2 + 10 12, लेकिन साइन माइनस में, तो -12। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो -1 का पावर 4 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 3 -2 0, 2 3 -2 0। कितना होगा, साइन तो हो गया पॉजिटिव, ये गुना 0 -6, तो +6। कोफैक्टर ऑफ A21 फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट का हो गया। अब सेकेंड रो के एलिमेंट पर आ रहे हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखिए ये दोनों ढक जाएगा, दिख रहा है। तो क्या क्या बचेगा, इसको देखिए, इसको ये दोनों को फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को ढक देंगे, तो -1 2 0 1 बचेगा। तो -1 2, इसका साइन 2 + 1, मतलब -1 का पावर 3, और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये दोनों ढक गया, -1 2 -1 2 0 1। क्या होगा, साइन तो इधर माइनस, और 1 × -1 -1, और घटाओ 0, तो माइनस +1 हो गया, +1। A21 हो गया, A22 ये इसको और इसको ढक दिए, तो क्या बचा, -1 2 -2 1। सबसे पहला बात साइन, तो -1 का पावर 4, एलिमेंट 1 2 -2 1।
साइन तो इधर पॉजिटिव, 1 1 जा 1, माइनस माइनस 4 कितना हो जाएगा 5। A2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या होगा बराबर -1 का पावर 5। एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट सेकेंड रो थर्ड कॉलम की बात हो रही है, ये और ये ढक गया, 1 -1 -2 0, 1 -1 -2 0, ये साइन बाहर माइनस, इधर 0 -2, तो ये हो जाएगा सिंपल 2। ये 2 3 हो गया, इधर लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं ये 3 1 थर्ड रो में अब आ गए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 का पावर 4, ये दोनों को जोड़कर लिखते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को ढक देंगे, क्या लिखाएगा -1 2 3 5, -1 2 3 5। एक सवाल समझिए आसान हो जाएगा, जल्दी में आप नहीं सीख पाइएगा। -1 का पावर 4 पॉजिटिव हुआ, ये दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, जो देखिए -5 इधर तो पॉजिटिव ही है साइन, -5 माइनस आपका 6 बराबर कितना हो गया -11। उसी तरह से फिर A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, -1 का पावर 5। फिर शॉर्टकट तरीका भी इसका बताएंगे, पहले आप समझ लीजिए। तो 3 2, इसको थर्ड रो सेकेंड कॉलम को ढक दिया, 1 2 2 5, 1 2 2 5, तो साइन माइनस, 5 1 जा 5 -4, तो हो जाएगा -1। ये 3 3 लिख जाएंगे, तो ये 3 3 थर्ड रो इसको ढक गए, साइन तो -1 का पावर 6, ये दोनों ढक जाएगा, तो 1 -1 2 3, 1 -1 2 3, ये पॉजिटिव हो गया, 3 1 जा 3 -2, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो ये हुआ सभी एलिमेंट का कोफैक्टर। तब हमको क्या लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ समझिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है, जो अभी अभी आपको फैक्टर सभी का निकाले उससे जो मैट्रिक्स तैयार होगा उसी का ट्रांसपोज। तो उसी का ट्रांसपोज मतलब पहले तो उस मैट्रिक्स को लिख जाइए जो कोफैक्टर से बनने वाला है। तो सबका रो वाइज आप निकाले हैं, तो रो वाइज में सजा जाइए, 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5। यह जो मैट्रिक्स तैयार होकर आया इसी का ट्रांसपोज लेना है, T4 ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, जो रो में है उसको हमको कॉलम में कन्वर्ट करके लिखना है। तो इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ आप देखिए, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए जो रो में है उसको हम लोग कॉलम में लिख देंगे, 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5, यही मेरा हुआ आंसर। तो 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ क्या है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए आई। ऐसा ही थ्योरम हम लोग पढ़े थे जहाँ आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। थ्योरम नंबर 1 यही था, जहाँ ए इक्वल टू दिया हुआ है, तो ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन में, ये 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू दे रखा है, नहीं ए के बारे में कहा लेकिन हम लोग इसको ए ही मान लेंगे, 2 3 -4 -6, यह ए इक्वल टू दिया हुआ है। हम लोग LHS लेकर चलेंगे, तो LHS में क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए लिख जाएंगे, तो ए मैट्रिक्स कितना है 2 3 -4 -6, यह मैट्रिक्स ए हुआ। अब इसी का एडजॉइंट, तो 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखने के लिए बताए थे, क्या बताए थे कि यहाँ पर का एलिमेंट अदला बदली हो जाता है और यहाँ पर के एलिमेंट का साइन बदल जाता है। तो यहाँ पर का एलिमेंट्स ही एक्सचेंज होगा, तो 2 की जगह कितना हो जाएगा -6, और यहाँ पर के एलिमेंट का साइन बदलता है तो 3 का साइन प्लस है, तो यहाँ पर अब क्या होगा -3, इसका साइन -4 से +4, और जब 6 गया है -6 गया है 2 के स्थान पर, तो इसके स्थान पर क्या आ गया 2 आ गया। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या होगा मल्टीप्लाई करके -12 और प्लस 4 3 जा 12, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -6 + 6, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -24 सॉरी माइनस +24 और -24, इसका -4 इंटू -3 12 और 6 इंटू -2 -12, ये +24 था। ये सोल्व होकर कितना आ गया, तो 0 0 0 0। अब हम लोगों को RHS ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कहें या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कहें, इतना ही आएगा। RHS यहाँ लेकर चलते हैं, RHS क्या है, मॉड ऑफ ए इंटू आई है, तो ए इतना दिया हुआ है, तो मॉड ऑफ ए इसी का डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन होगा, तो डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन होगा मतलब मैट्रिक्स जो है उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 3 -4 -6, तो ये हुआ 12 -12 +12, जो कि कितना हो जाएगा बराबर 0। तो इसलिए मॉड ऑफ ए इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यह भी क्या हो जाएगा 0 0 0 0। चूँकि मॉड ऑफ ए डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन ही 0 आया, तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 0 मैट्रिक्स होगा। इसलिए LHS = RHS प्रूव्ड।